नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भक्ति नामक रेखा चित्र पढ़ने वाले हैं। यह रेखा चित्र महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का दिलचस्प खाका खींचा है। रेखा चित्र को हम अंग्रेजी में कैरेक्टर स्केच कहते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के चरित्र के विभिन्न आयामों की चर्चा होती है। रेखा चित्र हिंदी साहित्य की एक अनोखी विधा है जिसमें दो हिंदी रचनाकारों को महारत हासिल था। इनमें एक तो स्वयं महादेव वर्मा थी और दूसरे श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी। महादेवी जी ने कई रेखा चित्रों की रचना की है जो हिंदी साहित्य के अनमोल धरोहरों में शामिल है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी रेखा चित्र को शब्द चित्र कहना अधिक पसंद करते थे। उन्होंने भी बहुत ही सजीव रेखा चित्रों की रचना की है। बच्चों, हम अपने जीवन में रोज कितने ही लोगों से मिलते हैं। इन सबको याद रख पाना संभव नहीं होता है, न ही हम इन्हें याद रखने की जहमत ही उठाते हैं। पर कुछ लोग अनायास ही हमारे जेहन में बस जाते हैं जिन्हें हम चाहकर भी कभी भूल नहीं पाते। आज हम ऐसे ही एक पात्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसने अपने अजेय साहस तथा अदम्य हिम्मत के बल पर हर कठिनाई पर विजय पाई। तो पाठ पर चर्चा करने से पहले हम इसकी लेखिका के बारे में चर्चा करते हैं। पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा वर्ष 1912 में इंदौर के एक मिशन से आरंभ हुई। इसके अलावा घर पर इन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत और चित्रकला की शिक्षा भी दी जाती थी। इसके बाद इन्होंने क्रॉसथवेट गर्ल्स कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से इन्हें आगे की शिक्षा प्राप्त हो सकी। प्रयाग महिला विद्यापीठ में इन्होंने एक लंबे समय तक प्राचार्य के पद पर कार्य किया। साथ ही ये लगातार साहित्य सृजन भी करती रहीं और छायावाद की प्रमुख स्तंभ बनी। इनके प्रमुख काव्य संग्रह निहार, रश्मि, निर्जा, यामा हैं। इन्होंने हिंदी गद्य के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने अपने गद्य में रेखा चित्र एवं संस्मरण को विशेष स्थान दिया। स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र एवं श्रृंखला की कड़ियां इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। इन्हें साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया। इनका देहांत सन 1987 में हुआ। तो आइए अब हम इस पाठ को विस्तार से समझते हैं। भक्तिन पाठ लेखिका के घर में काम करने वाली एक ऐसी वृद्ध महिला की कहानी है जो जीवन भर अपनी व्यक्तिगत तथा सामाजिक परेशानियों को झेलती रही। लेखिका के अनुसार भक्तिन का कद छोटा व शरीर दुबला था। उसके होंठ पतले थे। वह गले में कंठी माला पहनती थी। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसने लेखिका से यह नाम प्रयोग न करने की प्रार्थना की। यह नाम वैभव, सुख, संपन्नता आदि का प्रतीक है, जबकि भक्तिन की अपनी वास्तविक स्थिति इसके ठीक विपरीत थी। वह अत्यंत गरीब, दीनहीन महिला थी जिसे वैभव, सुख आदि से कुछ लेना देना न था। उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। सेवा धर्म में वह हनुमान से भी बढ़कर थी। वह लेखिका की सेवा उसी निस्वार्थ भाव से करती थी जिस तरह हनुमान जी श्री राम की सेवा निस्वार्थ भाव से किया करते थे। भक्तिन ऐतिहासिक झूसी के गांव प्रसिद्ध सुरमा की इकलौती बेटी थी। उसका लालन पालन उसकी सौतेली मां ने किया। 5 वर्ष की उम्र में उसका विवाह हंडिया गांव के एक गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया गया था। 9 वर्ष की उम्र में गौना हो गया। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की लालच में सतर्क विमाता ने
उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। सास ने रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए उसे पीहर यह कहकर भेज दिया कि वह बहुत दिनों से गई नहीं है। मायके जाने पर विमाता के दुर्व्यवहार तथा पिता की मृत्यु के समाचार से व्यथित होकर वह बिना पानी पिए ही तुरंत घर वापस चली आई। घर आकर सास को खूब खरी खोटी सुनाई तथा पति के ऊपर गहने फेंक कर अपनी व्यथा व्यक्त की। तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार दुर्भाग्य परछाई की तरह भक्तिन का पीछा करता है, पर वह कभी इसके सामने घुटने नहीं टेकती है। क्या वह अपने इस दुर्भाग्य से टकरा पाती है? क्या वह अपनी इस जटिल परिस्थिति से उबर पाती है? यह जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग अवश्य देखिए।